हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज करंट एनर्जी डीएम डीएफ की मैं लेके आई हूँ। तो डीएफ आप कुछ ऐसा महसूस करती होगी या एक दो दिन बाद आप महसूस करेंगी कि आप ना जो जो आप डीप थिंकिंग कर रहे हो या तो फिर आपकी डिज़ायर है, आप मतलब किसी भी आपकी रेगुलर रूटीन में आप किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा डीप सोच रहे हो, तो वो आपको कुछ घंटे बाद या एक दिन के बाद वही रियलिटी में होते हुए आप देखोगे। जैसे कि ना मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरा भाई है जिससे मैं कभी बात नहीं, मतलब भाई दूर का रिश्तेदार है कोई, और आपकी ना उससे कभी बात नहीं हो रही, तो एक दो साल डेढ़ डेढ़ दो साल में आपकी एक बार बात हो रही है। आपकी कोई फ्रेंड भी है, उससे भी आप ज़्यादा टच में नहीं रहते, और अचानक से आपको सोशल मीडिया पे कहीं आपको उसका नाम दिख रहा है, या तो फिर अचानक आपके दिमाग में उसका ख्याल आया और आप सोच रहे हो कभी कॉल नहीं किया, कॉल तो आया नहीं है, क्या करती रह होगी या तो फिर क्या करता होगा। तो आप सोचोगे और एक दो घंटे बाद ना अचानक से उसका कॉल आएगा। ये फिलहाल आप ये एनर्जी आपकी स्ट्रांग हो चुकी है। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी फ़िलहाल मेरे साथ नहीं है, रिश्तेदार के पास रह रही है। तो 2-3 दिन से गई है वो। तो वो वहाँ पे थी, मेरी ना बात हुई ही आज पूरे दिन में उसके साथ बात नहीं हुई, और फिर मुझे अचानक लगा कि शायद न मम्मी, मतलब मम्मी मोबाइल भूल जाएगी, या तो फिर मम्मी के पास, मतलब मम्मी चार्जर वगैरह भूल चुकी होगी। ये ऐसा मैं अपने थॉट में गुम थी। और शाम के टाइम पे मम्मी से बात हुई, तो मुझे जो मन में आया था ना सवाल कि शायद मम्मी मोबाइल भूल चुकी होगी, तो मम्मी ने कहा कि वो, उसे पता नहीं था ये सब मैं सोच रही थी। मम्मी ने मुझे कहा कि मेरा मोबाइल गुम हुआ था, पूरे दिन मैं ढूंढ रही थी, फिर पता चला, मतलब समझ रहे हो आपकी जो मैं सोच रही थी वही हुआ। मतलब यहाँ बैठ के मुझे समझ आया था कि ऐसा हो सकता है, जो आप डीप थिंकिंग कर रहे हो ना वही सब घटित हो रहा है। और ना ये तभी हो रहा है जब, मतलब आप नेगेटिव मत रहिए, आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। फिर आप अगर बैलेंस हो और अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन भी नहीं, मतलब कि आप सोच भी रहे हो ना, तो वो कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद आपको वही चीज़ें दिखेंगी रियल में होते हुए। तो फिलहाल आपकी ये एनर्जी स्ट्रांग है। और ना डीएफ ज़्यादा स्ट्रेंथ में आई है अपने। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे ना, तो आपको हॉर्स के पिक्स ज़्यादा दिखेंगे या तो फिर वीडियोस। तो अपनी स्ट्रेंथ और करेज में है फिलहाल। जैसे कि वो डीएम के बारे में भी सोच रही है ना, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, मेरा प्यार अगर सच्चा है ना, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। मुझे किसी के पीछे नहीं जाना है ना, तो मुझे किसी को कॉल करना है। ठीक है, अगर मैंने प्यार किया था, सामने वाले ने भी मुझ पे उतना ही प्यार किया, आपको ये भी भरोसा है कि सामने वाले ने भी मेरे लिए उतना ही एफर्ट किया है, तो अभी मैं किसी के पीछे नहीं दौड़ूंगी। मेरा प्यार सही है और वो डिवाइन टाइमिंग पे, सॉरी, ज़रूर आएगा। तो अभी फ़िलहाल उसे जो करना है करने दो। अगर वो बिज़ी है तो बिज़ी रहने दो, उनसे उनने बात नहीं करनी तो मत करे। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि वो ज़रूर आएंगे। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपकी लव लाइफ में ही नहीं, आपके काम काम भी हो या तो फिर आप घर में भी बिज़ी हो, तो आप ना अपने आपका ना जो आत्मविश्वास है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है अभी। और आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपको, मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको शिवलिंग दिख सकता है, या आप जिस भी धर्म के हो, आपको जिस भगवान को आप पूछते हो वो उनकी आपको मूर्ति दिख सकती है। तो आप कहीं पे जाओगे ना, तो आप, मतलब आप कुछ सोच रहे हो या तो फिर आप अपने सोच भी नहीं रहे, लेकिन आपको ये भी दिखेगा कि जैसे कि एंजल नंबर दिखते ना, वैसे आप कहीं खड़े हो या जा रहे हो, तो आपको अचानक किसी की मोबाइल की रिंगटोन आपको सुनाई देगी कि वही भगवान की रिंगटोन है, उन्हीं का सॉन्ग बज रहा है रिंगटोन में। तो ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और आप सही पाथ पे जा रहे हो।
बस आपको बैलेंस रहना है, कुछ भी हो जाए। और ये आपकी जो आप अगर प्रॉब्लम में थे, 2 दिन तक आपको ट्रिगर्स मिले थे, बहुत से डीएफ्स की फैमिली में थोड़े इशू आए थे, तो ये भी ना आपकी आप मतलब आपकी स्ट्रेंथ देखने के लिए था। और मैंने ना कहीं सुना है, आपको बताती हूँ मैं, ज़िंदगी पूरी सीधी तो चलेगी नहीं, मतलब कि हम लोग जब एडमिट भी होते हैं तो आप देखिएगा कि ये जो हार्ट बीट्स जो वो जो मशीन पे दिखता है, मतलब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि सबको समझ आए। तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होगा कि अगर जब वो जो लाइन रहती है ऊपर नीचे ऐसा, तो वो भी जब सीधी होती है ना, तो डेड एंड होता है। सीधी लाइन होती है तो समझ रहे हो आप, जो ये ऊपर नीचे है ना, यही तो लाइफ है। अगर सीधी लाइफ चले ना तो वो लाइफ नहीं है। ना हम खुद को पहचान पाएंगे, ना सामने वाले जो कोई भी है उसे, ना उसे भी नहीं पहचान पाएंगे, ना खुद की सिचुएशन को पहचान पाएंगे, ना ये हम लोग कुदरत को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ये ना ऊपर नीचे ये बदलाव आते रहेंगे। तो ये सुख हो या दुख हो, लड़ते तो रहना ही है। तो ये सब कुछ करते करते ये जो फीलिंग है ना कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, ये सबसे बेस्ट फीलिंग है। और डीएम महाशय हर्मिट मोड पे है, शांत है। और उन्हें भी ना ऐसा एहसास हो रहा है ज़्यादा कि मेरी डीएफ के साथ मेरा कुछ ना कुछ रिश्ता है, जो सिर्फ ये जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। ये वो बहुत नज़दीकी से फील कर रहे हैं। उन्हें कई जगह पर वो जाएंगे ना, तो उन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है, मतलब वो बिज़ी है, वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, लेकिन वो कहीं पे भी जा रहे हैं ना, तो उनको ऐसा कभी कभी लग रहा है कि मैं यहाँ पे कभी तो कभी ना कभी, मतलब वो जगह उनको कभी फर्स्ट टाइम भी गए होंगे तो भी उनको लग रहा है कि मैं पहले कई कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनकी कि मैं अपनी डीएफ के साथ ही यहाँ पे आ चुका हूँ। अभी इस लाइफ की आपकी सभी यादें उनको भी याद होंगी, आपने जो एक साथ काटी है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि ये इस लाइफ का नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मैं आके गया हूँ। इसे ना डेजावू कहते हैं, ये जो आपको मैं प्रोसेस बता रही हूँ इसको। तो वो महसूस कर पा रहे कि डीएफ ही मेरी अदर हाफ है। और आपको बहुत से डीएफ को डीएम के कॉल भी आ सकते हैं, जैसे कि आप कहीं पे मंदिर में गए हो या तो भगवान का नाम ले रहे हो, तो उनका आप ध्यान से देखिएगा कि उसी 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपको डीएम से कॉल भी रिसीव होगा। तो ये सब कुछ एनर्जी फ़िलहाल जो हो रही है मैंने आपको बता दी है। और जैसे ही कुछ चेंज होगी तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी।